हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले बैचिंग प्लांट में जो स्टेप मतलब प्लांट सेटअप होता है उसमें इम्पेटिव वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, स्टेप टाइम और टोलेंस ये आता है। उसके बारे में बात करने वाले ये क्या होता है। वीडियो में पूरा बने रहिए। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और प्यार सा कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। चलिए चलते हैं, वीडियो चालू करते हैं। देखो दोस्तों, हम लोग कैमरा के मतलब कंप्यूटर के सामने आ चुके हैं और अपना इस वीडियो में क्या बात करने वाले थे, हम लोग इम्पेटिव वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू और स्टेप टाइम और टोलेंस इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, इसमें क्या है, आपको मटेरियल इन एयर का वीडियो चाहिए तो ऑलरेडी पहले से चैनल पर डाला हुआ है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग क्या समझने वाले हैं, इम्पेटिव वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, स्टेप टाइम और टोलेंस समझने वाले हैं। ठीक है, पहले हम क्लिक करते हैं इसमें। ठीक है, इधर आ गया अपना इंटरफेस। ये अपना क्या आ गया, इम्पेटिव वैल्यू एग्रीगेट का आ गया, एडमिक्सचर का आ गया, अपना सीमेंट का आ गया और वाटर का आ गया। ठीक है, ये क्या है, आपका इतना सेव किया हुआ है ना, मैं बताता हूँ आप लोग को। क्या आप इम्पेटिव वैल्यू में जो आप सेव किए रहेंगे उससे जहाँ 1 kg ज़्यादा हुआ ना तो आपका मटेरियल नहीं लेगा। जैसे कि एग्रीगेट का हो गया 100 kg आपका इम्पेटिव वैल्यू सेव किया हुआ है। ठीक है, उसमें से हम लोग का क्या होगा, जब मतलब 99 kg रहेगा तो आपका मटेरियल मतलब एग्रीगेट खुल के अपना से ले लेगा। ठीक है, जहाँ 100 या 101 kg हुआ ना तो अपना क्या होगा, एग्रीगेट कोई नहीं खुलने वाला। उसमें मैसेज आता है अपना एग्रीगेट इम्पेटिव वैल्यू। ठीक है, ठीक है, उसमें क्या आता है, जो मटेरियल आप इम्पेटिव वैल्यू में सेव किए, मतलब बेट में 100 kg इसमें सेव किया हूँ एग्रीगेट का, जिससे मैं सीमेंट बालू जो स्किप में गिरता है उसका मैं सेव किया हूँ। उसमें क्या होता है, जब मटेरियल हम लोग का पहले उसमें अड़क गया, कोई फंस गया मेरा, कुछ में उसमें जम गया मटेरियल, उसमें मेरा 100 kg हो गया, वेट मेरा 100 kg हो गया, तो मेरा क्या होगा, मटेरियल कोई नहीं लेगा, एग्रीगेट खुलेगा ही नहीं खुलेगा। वो क्या करना पड़ेगा अपने को, उससे वेट कम करना पड़ेगा। बट ये भी हो सकता है, आप जरूरी नहीं है 100 kg ही रख सकते हैं, उससे 50 kg भी रख सकते हैं, 60 kg भी रख सकते हैं। बट मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, क्या होता है, आप जो मटेरियल इम्पेटिव वैल्यू में सेव किए रहेंगे उससे 1 kg ज़्यादा होगा, मतलब 85 kg आप सेव किए हैं। ठीक है, उसमें 51 kg हो गया तो आपका एग्रीगेट नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा, क्योंकि उसमें आप सेव किए हैं 50 kg। 100 kg तक अपना कैपेसिटी रहता है, 100 kg से आप कम कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं कर सकते, 100 kg तक ही अपने एग्रीगेट का रख सकते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, अपना 100 kg ले लिया। ठीक है, उसमें वेट मेरा एग्रीगेट स्किप का एग्रीगेट का मतलब एग्रीगेट का 100 kg मेरा आ गया एग्रीगेट का, तो वहाँ पर मेरे को मैसेज करके आएगा एग्रीगेट इम्पेटिव वैल्यू, तो उसको क्या करना पड़ेगा, मेरे को कम करना पड़ेगा। ठीक है, उसी तरह ये आ गया एडमिक्सचर का। एडमिक्सचर का वही काम है, मतलब मेरा क्या हुआ, मेरा ज़्यादा हो जाएगा, मतलब इतना शेप में इम्पेटिव वैल्यू शेप किया हूँ, इससे जहाँ मेरा बेसी ले लेगा ना तो मेरा क्या होगा, एडमिक्सचर नहीं लेगा। वो भी मेरे को एडमिक्सचर का भी आएगा, एडमिक्सचर इम्पेटिव वैल्यू। ठीक है, उसी तरह सीमेंट का हुआ, मतलब देखिए मैं सीमेंट सेव किया हूँ। ठीक है, सीमेंट मेरा 12 kg है। ठीक है, 12 kg से जहाँ 1 kg ज़्यादा हुआ तो मेरा मटेरियल सीमेंट नहीं लेगा, सीमेंट लेगा ही नहीं लेगा। क्या करेगा, ये सीमेंट इम्पेटिव वैल्यू मैसेज करके आता है। क्या करना पड़ता है अपने को, जो वेयर है, जो वेयर सीमेंट का है उसको हम लोग को जाके ठोकवाना पड़ेगा, मतलब हैमरिंग करवाना पड़ता है, मतलब जो सीमेंट जमा रहता है तो उसको ठोकवा के कम करना पड़ता है। जो आप मतलब मटेरियल सीमेंट में सेव के देखिए, एक एमकू का प्लांट में अपना मतलब 25 kg तक रहता है, आप सेव कर सकते हैं। 25 के अंदर आपका कैपेसिटी रहता है, 25 के अंदर चला सकते हैं। मतलब देखिए इधर मेरा 6 kg सीमेंट हो गया ना, यहाँ से मेरा 12 kg जमा हो जाएगा ना तो मेरा सीमेंट नहीं लेगा, इम्पेटिव वैल्यू करके आएगा मेरा सीमेंट का, मतलब इम्पेटिव वैल्यू मतलब ज़्यादा हो गया है। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ऊपर जाके हैमरिंग मतलब ठोकवाना पड़ेगा उसको, मतलब ठोकना पड़ेगा, तो क्या होगा, जो सीमेंट जमा रहता है तो वो गिर जाएगा, तो हम लोग का क्या होगा, 12 kg से कम हो जाएगा तो हम लोग का सीमेंट लेने लगेगा। यही इसीलिए मतलब हम लोग का जो मटेरियल इम्पेटिव वैल्यू में इधर हम लोग सेव मतलब किए रहेंगे, उससे मतलब हम लोग किए रहेंगे उससे 1 kg जहाँ ज़्यादा हुआ तो आपका सीमेंट में सेव किए रहेंगे तो सीमेंट में नहीं लेगा, वाटर में किए रहेंगे तो वाटर में नहीं लेगा, एडमिक्सचर में किए रहेंगे तो एडमिक्सचर में नहीं लेगा ना, एग्रीगेट में किए रहेंगे तो एग्रीगेट में नहीं लेगा, जहाँ 1 kg वेट ज़्यादा हो जाएगा तो। ठीक है, तो हम लोग का क्या करना पड़ेगा, इधर से कैपेसिटी बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हैं, जहाँ मतलब जितना कैपेसिटी रहेगा उससे ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, रहेगा तो, नहीं रहेगा तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, स्किप का 100 kg है उससे ज़्यादा 101 kg हो गया तो हम लोग का क्या पड़ेगा, स्किप के अंदर जाके सफाई करके उसका वेट कम करना पड़ेगा, जो अंदर मटेरियल जमा रहेगा उसको सफाई करना रहता है। ठीक है, उसी तरह अपना एडमिक्सचर का हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। और अपना ये भी अपना सीमेंट का वही हाल है, मतलब उसमें 12 kg से ज़्यादा हो गया तो हम लोग ऊपर जाके सीमेंट को वेयर को मतलब हैमरिंग करेंगे, ठोकेंगे तो हम लोग का जो मटेरियल जमा रहेगा वो गिर जाएगा, तो हम लोग का कम हो जाएगा तो मटेरियल हम लोग का
लेने लगेगा। समझ में? इम्पेटिव वैल्यू का कार्य वही है। मतलब इम्पेटिव वैल्यू क्या है? जो मटेरियल आप सेव किए हैं उससे 1 kg जहाँ ज़्यादा हुआ आपका मटेरियल कोई नहीं लेगा, उसको कम करना पड़ेगा आपको मटेरियल जो सेव किए रहेंगे। तो समझ में आया? इसके बाद अपना आ गया मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू में अपना मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? ये मैक्सिमम वैल्यू अपना प्लांट का कैपेसिटी होता है। मतलब किसी देखिए बता रहे हैं, आपका आदमी का भी कैपेसिटी होता है ना, मैं इतना केजी उठा सकता हूँ, मेरे पास इतना क्षमता है। उसी तरह प्लांट का भी कैपेसिटी है। मतलब मेरा एग्रीगेट का मेरा वेट है, मतलब हाँ मैं 1200-1250 केजी उठा सकता हूँ, मतलब उसका कैपेसिटी है। ठीक है। उसी तरह एडमिक्सचर का कैपेसिटी 6 केजी है मेरा। मतलब जो अपना से उसका एडमिक्सचर जहाँ अपना जार होता है उसमें आता है, वो अपना 6 केजी का ही है। उससे ज़्यादा होगा तो अपने को बाहर फ्लोविंग करेगा, मतलब बाहर फेंकने लगेगा। ठीक है। उसी तरह सीमेंट का है। सीमेंट का वेयर मतलब हम लोग का 300 केजी का है, उससे ज़्यादा होगा तो हम लोग का बाहर फेंकने लगेगा, नहीं लेगा, दिक्कत होता है। ठीक है। तो अपना कैपेसिटी के हिसाब से ही चलना पड़ता है। उसी तरह वाटर का हो गया, वाटर 200 केजी तक है, 200 से हम जहाँ ज़्यादा लेंगे ना तो हम लोग का बाहर फेंकने लगेगा। मतलब अपना कैपेसिटी होता है। मतलब जो प्लांट का कैपेसिटी होता है वो मैक्सिमम वैल्यू में आता है। हर प्लांट का अलग अलग होता है। जितना मतलब 1 MU प्लांट में उसका कैपेसिटी ज़्यादा रहेगा, आधा MU प्लांट में कैपेसिटी कम रहेगा, ऐसा होता है। ठीक है। और उसके बाद हम लोग इसको सेव कर देंगे। उसके बाद हम लोग इधर से एग्जिट कर देंगे। ठीक है। इसके बाद हम लोग का क्या होगा? प्लांट सेटअप में आ जाएंगे हम लोग, स्टेप टाइम और टोलेंस में आ जाएंगे। ठीक है। हम लोग का इसका इंटरफेस आ गया, एग्रीगेट का आ गया। देखिए 20 mm सेंड आ गया, 10 mm आ गया, इसका स्टेप टाइम हो गया। आप लोगों को समझ में आता है स्टेप मतलब अगला स्टेप, मतलब कोई मटेरियल हो गया, मतलब कोई आदमी हो गया, मेरा अगला स्टेप क्या होगा उसी के बारे में स्टेप टाइम है। एग्रीगेट का स्टेप टाइम देखिए, पहला गेट में हम लोग का स्टेप टाइम 1 सेकेंड है। ठीक है। तो हम लोग का जब मटेरियल लेगा पहला गेट के बाद 1 सेकेंड के बाद पहला गेट खुल जाएगा। ठीक है। दूसरा गेट खुलेगा ना तो उसको 1 सेकेंड के बाद मेरा दूसरा गेट खुलेगा। मतलब ये जरूरी नहीं है आप 1 ही सेकेंड रखते हैं, 2 सेकेंड भी रख सकते हैं, 1.5 सेकेंड भी रख सकते हैं। मतलब क्या होगा? पहला मेरा गेट खुल जाएगा, जब दूसरा गेट मेरा खुलेगा तो 1 सेकेंड के बाद ही मेरा दूसरा गेट खुलेगा, या 2 सेकेंड सेव किए रहेंगे तो दूसरा 2 सेकेंड के बाद ही मेरा दूसरा गेट खुलेगा। ठीक है। फटाफट नहीं खुलेगा, जितना सेकंड सेव कर रहेंगे उतना सेकंड के बाद मेरा दूसरा गेट खुलेगा। तीसरा भी उसी तरह है, तीसरा भी अपना गेट क्या खुलेगा? 1 सेकंड के बाद खुलेगा, या 2 सेकंड सेव किए रहेंगे तो यहाँ 2 सेकंड के बाद मेरा तीसरा गेट खुलेगा। उसी तरह चौथा गेट है, चौथा गेट भी 1 सेकंड के बाद, मतलब एक सेकंड के बाद सब गेट आराम आराम से खुलता जाएगा। मतलब स्टेप टाइम समझ में आप लोग को खुद आ जाएगा। स्टेप टाइम मतलब अगला स्टेप कब खोलना है, अगला स्टेप कब रखना है मेरे को, तो उसी का मैं सेकंड डाला हूँ, इतना सेकंड में मेरा अगला कदम चलने वाला है। ठीक है। उसी तरह अपना सेगमेंट का आ गया। देखिए सेगमेंट का 2 सेकंड डाला हुआ है, तो इसका मतलब सेगमेंट का क्या हुआ? मेरा पहला सेगमेंट लेगा, उसका जब दूसरा बार लेगा मेरा फ्लैश या कोई भी लेगा मटेरियल लेगा अदर मटेरियल, तो 2 सेकंड में सेव किया, तो दूसरा सेकंड के बाद मेरा मतलब 2 सेकंड के बाद मेरा अगला चालू होगा। ठीक है। तीसरा जब चालू होगा तो 2 सेकंड के बाद होगा। जितना सेकंड डाले रहेंगे उतना सेकंड के बाद होगा, बट ज़्यादा नहीं डालना पता है। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 1.5 सेकंड के अंदर रही रहता है, ज़्यादा नहीं रहता है। एडमिक्सचर का हम 2 सेकंड डाला हूँ तो ये 2 सेकंड के बाद अपना स्टेप अगला एडमिक्सचर का चालू करेगा, ये 2 स्टेप के बाद मेरा अगला कदम चालू करेगा। ठीक है। और अपना वाटर का भी 2 सेकंड है, 2 सेकंड के बाद मेरा एडमिक्सचर वाटर लेगा। ठीक है। और अपना इधर से अपना आ गया टोलेंस। देखिए यहाँ टोलेंस आ गया। ये टोलेंस क्या होता है? ठीक है। ये टोलेंस मतलब क्या होता है? जो तो मतलब 40 केजी, 30 केजी, ये क्या होता है? मैं इसका पहले परिभाषा बता देता हूँ टोलेंस क्या होता है। अब टोलेंस में जो मटेरियल सेव किए हैं उससे 1 केजी ज़्यादा होगा तो मेरे को इंडिकेट करेगा मेरा से, मतलब ये 20 mm मेरा मतलब ज़्यादा ले लिया। ये क्या होता है? एग्रीगेट हो गया, कोई हो गया, हम लोग का जो मटेरियल लेगा तो हम लोग को तो ऐसा पता चलेगा नहीं ना। मतलब क्या होता है? मतलब 500 केजी का मेरा टारगेट है, तो ये तो जरूरी नहीं है ना मेरा 500 ही केजी लेगा तो लेगा। 10 केजी बेसी ले सकता है, 10 केजी कम ले सकता है, या 40 केजी बेसी ले सकता है, या 40 केजी कम ले सकता है ना। उसी तरह हम लोग इधर 40 केजी में सेव किया हूँ। ठीक है। तो 20 mm में क्या होगा? मेरा 40 केजी से जहाँ 1 केजी लेगा तो मेरे को टोलेंस आएगा, तो मतलब मेरे को पता चल जाएगा हाँ मेरा मतलब 40 केजी मटेरियल ज़्यादा लिया है, तो मतलब मेरा टोलेंस आ रहा है। जब बार बार टोलेंस आएगा मतलब 20 mm में, तो हम लोग को क्या करना पड़ता है? ज़्यादा करना। मटेरियल इन्हें में समझाया, वीडियो मेरा ऑलरेडी पहले से डाला हुआ है चैनल पर, आप जाकर देख सकते हैं, पूरा बढ़िया से समझाया हुआ है आप लोग को। ठीक है। तो मतलब क्या होगा? 20 मतलब मेरा बार बार ज़्यादा ले रहा है तो हम लोग का क्या करना? ज़्यादा करना पड़ता है। कम लेता है तो कम करना पड़ता है। कम कैसे मतलब पता चलेगा? मतलब 500 केजी का टारगेट है, मतलब मेरा 400 केजी लिया, उसके बाद 100 केजी में भूख मतलब बार बार गेट बंद होगा, बार बार गेट खुलेगा बंद होगा खुलेगा, तो इसमें समझेगा हम लोग का मटेरियल क्या हो रहा है? कम ले रहा है। तो हम लोग क्या करना पड़ता है? मटेरियल इनियर में जाके, टोलेंस में नहीं जाने का, मटेरियल इनियर में जाके अपना कम करना पड़ता है। ये टोलेंस में इसमें क्या सेव किया हुआ है? ये मतलब ये सेव किया है, मतलब मेरे को इससे ज़्यादा मटेरियल लेगा तो मेरे को टोलेंस आएगा। ठीक है। इसी तरह देखिए
20 mm में 40 के जी सेव किया हूँ, जहाँ 1 के जी ज़्यादा लेगा तो मेरा टोलेंस आएगा। उसी तरह सेंड में आ गया, सेंड में 40 के जी लेगा, उससे ज़्यादा लेगा तो हम लोग का टोलेंस आएगा। बट ऐसा नहीं है मतलब 40 के जी सेव कर सकते हैं, 50 के जी का कैपेसिटी रहता है, आप उससे कम कर सकते हैं, 30 के जी कर सकते हैं, 40 के जी, 20 के जी, आपके हिसाब से रख सकते हैं मटेरियल कितना रखें। बस 40 के जी 30 के जी बढ़िया रहता है ना, तो बार बार दिक्कत करता है। 40 के जी 50 के जी तक रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं रहता है। तो अपना क्या होता है, उससे ज़्यादा लेगा मटेरियल तो हम लोग का टोलेंस आएगा, ठीक है। उसी तरह सीमेंट का है, देखिए सीमेंट में मैं 5 के जी सेव किया हूँ, ठीक है, 5 के जी सेव किया हूँ, जहाँ मेरे 6वां के जी लेगा तो मेरे को टोलेंस आएगा। बार बार लेगा तो हम लोग को जाके मटेरियल इंजीनियर में इसको ज़्यादा लेगा तो ज़्यादा करना पड़ेगा, कम लेगा तो कम करना पड़ता है, ठीक है। तो हम लोग का मतलब मटेरियल इंजीनियर में मतलब सॉरी टोलेंस में 5 के जी सेव किया, जहाँ 6वां के जी आएगा तो हम लोग का टोलेंस आ जाएगा। फिर ये मेरा मतलब सीमेंट में टोलेंस आ रहा है बार बार, मतलब मेरा मटेरियल ज़्यादा ले लिया, आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक ये हटने वाला नहीं है। आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तब आपको पता चल जाएगा हाँ वाटर लिया है, इधर वाटर का भी दिया हुआ है अपना 10 के जी दिया है, इससे बेसी लेगा तो मतलब टोलेंस आएगा, ठीक है। 8 के जी सीमेंट इसमें दिया है, 5 के जी इसमें दिया, मतलब कोई भी मतलब टोलेंस से आप लोग को समझ में इतना आ ही गया होगा। क्या होता है, जो मटेरियल आप सेव किए हैं टोलेंस में, उससे 1 के जी जहाँ ज़्यादा लिए लेगा तो हम लोग का टोलेंस आएगा, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया। अब वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, प्यार सा कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, और मिलते हैं कोई और टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।